पड़ता है कि आपने एनजीओ पैसे खाने के लिए शुरू किया है क्या, आपने सिर्फ नाम कमाने के लिए एनजीओ शुरू किया है, ये भी हमको सुनना पड़ता है। नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा टॉक्स में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अबोल जीव के लिए कार्य करते हैं, जो गौ माता के लिए कार्य करते हैं, जो कुछ ना कुछ प्रकार से परोपकार का कार्य करके समाज को उपयोगी होते हैं। आज हमारे आमंत्रण का स्वीकार करते हुए करुणा ट्रस्ट विरार से, जो के मुंबई से है, श्री मितेश जैन जी उपस्थित हुए हैं। स्वागत है मितेश जी आपका हमारे इस टॉक शो में। नमस्ते मैं मंथन जी, रिक्वेस्ट नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी को। नमस्कार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप आपका परिचय दीजिए, फिर उसके बाद करुणा ट्रस्ट का कार्य के बारे में बात करें। जी जी, मेरा नाम मितेश जैन है। मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ, एंड करुणा ट्रस्ट विरार का ट्रस्टी हूँ, एंड पीस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल का ट्रस्टी हूँ, एंड वसई विरार महानगर पालिका एबीसी सेंटर का कमिटी मेंबर हूँ। हमारी संस्था करुणा ट्रस्ट विरार 20 सालों से सेवा दे रही है, जो कि विरार से नायगांव तक हमारी एम्बुलेंस चलती है। कोई भी घायल पशु हो या पक्षी हो, सभी की हम फ्री में इसको ट्रीटमेंट देते हैं। और जैसे मकर संक्रांति हुआ, उसमें 3 दिन का कैंप भी करते हैं। कोई भी पशु पक्षी घायल होते हैं तो उसका फ्री में 3 दिन कैंप में ट्रीटमेंट करते हैं उनका। आपने देखा होगा कि लाखों पक्षी मकर संक्रांति में घायल होते हैं मांझे के, चाइनीज मांझे के कारण। बल्कि चाइनीज मांझा बैंड है, गवर्नमेंट ने बैन किया, फिर भी बहुत जगह पे बिकते हैं चाइनीज मांझा। उससे पक्षी तो घायल होते ही है, साथ में इंसान भी घायल होते हैं। हमारी 2 दिन की मजा के लिए पक्षियों को जिंदगी भर की सजा मिलती है। हम तो 1-2 दिन पतंग का मजा ले लेते हैं, पर हमको 365 डेज, और फायर ब्रिगेड को 365 डेज केस आते हैं वायर में लटके हुए, पेड़ पे लटके हुए पक्षी घायल, या कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती है। और जिनके पंख उड़ जाते हैं, पंख टूट जाते हैं, वो जिंदगी भर उड़ नहीं सकते हैं, उनको लाइफ टाइम तक शेल्टर में, पिंजरे में रखना पड़ता है। तो कृपया आज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पतंग नहीं उड़ाए और चाइनीज मांझा का उपयोग नहीं करें। गर्मियों के सीजन में हमारी संस्था बर्ड फीडर हुए, मिट्टी के बाउल हुए, पत्ते के सबूते हुए, नेस्ट हाउस हुए, मिट्टी की कुंडी हुई, अपने ये सब वितरण करते हैं। और हजारों लोग उसका मुंबई से लाभ लेते हैं कैंप में वो। और 365 डेज हमारे मिट्टी के बर्तन है, वो 365 डेज हम है ना करुणा ट्रस्ट विरार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर होने के साथ मुझे क्रूअल्टी केस भी बहुत आते हैं। तो हाईएस्ट केस सोसाइटी से आते हैं, जैसे कि किसी को खाना खाने नहीं देते हैं, यहाँ पे खाना नहीं खिलाओ, वहाँ पे खाना नहीं खिलाओ, कोई पॉइजन दे के मार देते हैं। अगर नी बॉर्न बच्चे हुए उनको है ना गोनी में भर के नारे में फेंक देते हैं। ऐसे वॉचमैन को 20 रुपये दे देते हैं, या वॉचमैन को बोल के भी कह देते हैं कि जाके फेंक के आ जाओ। ये क्रूअल्टी है। ये सेक्शन 428 और 11A सेक्शन लगता है उसमें। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि जहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं उनको वहीं पे रहने का हक है, उनको वह जगह से हटा नहीं सकते। और 51A आर्टिकल जी कहता है कि एवरी सोसाइटी, सभी को है ना फंडामेंटल राइट है, उन जो भी पशु पक्षी है हमारे एरिया के, उनको ट्रीटमेंट करना, उनकी देखभाल करना और उनको खाना खिलाना, ये हमारा सभी का फंडामेंटल राइट है। ये हमारी जवाबदारी है, उनका ट्रीटमेंट करना, उनका भोजन की व्यवस्था करना, ये हमारी व्यवस्था है। कृपया सभी से रिक्वेस्ट है, बारिश भी बहुत है, तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, बारिश में बच्चों को सोसाइटी के अंदर रहने की परमिशन दे, उनको बाहर भगाए नहीं, उनको वहां पे रहने का, खाने का व्यवस्था करे। क्योंकि आप जानते हो हमारे बच्चे भी बारिश में रह नहीं सकते, तो वो कहाँ से रहेंगे। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सोसाइटी के अंदर, विंग के अंदर आने दे, उनको भगाए नहीं, और उनको खाना दे, उनकी देखभाल करे। अगर बीमार है तो नजदीकी एनजीओ से कांटेक्ट करे, डॉक्टर के पास लेके जाए, उनकी सेवा करे। जी मनते भाई। जी, आप को करुणा ट्रस्ट से जुड़ने का विचार कहाँ से है? आप कैसे, इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? प्रेरणा मुझे 20 साल पहले, मेरा जवेरी बाजार में ऑफिस है,
भाई दुमनी में एक 20 साल पहले पास माले से कबूतर, मकर संक्रांति का दिन था, तो मांझे से घायल होकर कबूतर गिर गया था और पंख दोनों कट गए थे, बहुत खून निकल रहा था। तो जाके शटर के अंदर, दुकान का जो शटर होता है उसके अंदर घुस गया था। मैंने आधा घंटा मेहनत किया, लॉक की चाबी भी नहीं थी, मैंने चाबी वाले को, लॉक वाले को बुलाया, ताला खुलवाया, फिर उसको कबूतर को निकाल के मैंने हाथ में लेके डॉक्टर के पास लेके गया। और जब लेके गया तो मेरे हाथ में एक कबूतर मर गया। तो मुझे बहुत फीलिंग हुई वो टाइम पे। तब मैंने सोचा कि मैं मकर संक्रांति के दिन ये जीव बचाओ अभियान चलाऊंगा और 3 दिन का कैंप रखूंगा और 3 दिन मैं ऑफिस बंद रखूंगा और 3 दिन ये जीव बचाने की कोशिश करूंगा। वहां से मुझे प्रेरणा मेरी जीव दया की 20 साल पहले पाई दुनिया से, वहां से मैंने शुरुआत की जीव दया की। बाद में अभी अकेले आदमी कोई कर नहीं सकता, इसके लिए मैंने एनजीओ से भी ज्वाइन किया ताकि ज्यादा से ज्यादा सेवा दे सकूं। जी मतलब। जी, आपके साथ अभी कौन-कौन जुड़े हुए हैं? आप कौन-कौन सी संस्था के साथ आपका जुड़ाव है? जी, 10 ट्रस्टी है हमारे संस्था में, उसमें कांति भाई भी है, मैं भी हूँ। ऐसे और बहुत सारे वॉलंटियर भी जुड़े हुए हैं, ये सेवा देते हैं फ्री में हमारे साथ। और हमारे एम्बुलेंस में 3 स्टाफ रहते हैं, एक ड्राइवर रहता है, एक डॉक्टर रहता है और एक डॉग कैचर रहता है पकड़ने के लिए। तो 3 जन का स्टाफ रहता है एम्बुलेंस में। वे सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक हमारी ये एम्बुलेंस सेवा रहती है, चालू रहती है। जी मंथन जी। जी, आपके एप्रोक्सीमेट रोज के कितने फ़ोन आते हैं ऐसे इंजर्ड जी, मुझे डेली के 50 से 60 कॉल आते हैं और करुणा ट्रस्ट में 25 से 30 केस आते हैं और मुझे 50 से 60 केस आते हैं। इसमें घायल के भी केस आते हैं, कोई घायल पशु पक्षी है उनके भी केस आते हैं और क्रूरल्टी के भी केस आते हैं, क्योंकि मैं एनिमल ऑफिसर भी हूँ, एनजीओ भी है, तो क्रूरल्टी के भी केस आते हैं। जैसे मैंने समझा है कि सोसाइटी वाले हो या किसी ने जहर दे दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए भी केस आते हैं, तो पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ती है। मैंने आज तक है ना 50 से ज्यादा एफआई की है और 2000 से ज्यादा एफआई करवाई है। और कन्वर्ट टेस्ट के माध्यम से और मैंने लाखों मतलब है ना पशु पक्षियों की जान बचाई है अभी तक 20 साल में। जी मतलब। जी, अभी आपको ये सब कार्य करते हुए आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ कठिनाई भी बहुत होती है। जैसे कि समझो कि डॉक्टर चला गया, 1 महीने के लिए छुट्टी के लिए चला गया, दूसरा डॉक्टर नहीं मिला तो बहुत सुनना पड़ता है उसके लिए। बल्कि हम 20 साल से निःशुल्क सेवा देते हैं, फ्री सेवा देते हैं, एक निस्वार्थ सेवा देते हैं, फिर भी हमको बहुत सुनना पड़ता है। अगर डॉक्टर नहीं है, समझो एम्बुलेंस कहीं और है और आने में थोड़ा लेट हो गया, तो भी है ना उनका गुस्से का सामना करना पड़ता है कि अगर कोई जानवर मर गया तो भी हमको सुनना पड़ता है कि आपने एनजीओ पैसे खाने के लिए शुरू किया है क्या, आपने सिर्फ नाम कमाने के लिए एनजीओ शुरू किया है, ये भी हमको सुनना पड़ता है। क्योंकि हम बिजनेस से, परिवार से, सबसे है ना दूर रह के हम ये 20 साल से सेवा दे रहे हैं, मेरी पूरी लाइफ इसमें चली गई है, फिर भी हमको भी सुनना पड़ता है कि कुछ समझो लेट हो गया वगैरह हुआ तो हमको भी सुनना पड़ता है, उसमें भी कठिनाई बहुत होती है। रिलेशन वालों का भी सुनना पड़ता है कि पूरी लाइफ तुम्हारी भी लाइफ है, बिजनेस है, तुम खुद को भी ध्यान दो थोड़ा, पूरा लाइफ इसमें आप गुजार दोगे तो आप खुद का क्या है फिर, ये भी ध्यान में रखना। पर मैं यही सोचता हूँ कि मुझे भगवान ने निमित्त बनाया है, तो उनका मैं पालन करूंगा। जी मंता जी। बहुत जी, बहुत ही अच्छी बात करी है आपने। करुणा ट्रस्ट जो विरार में है, मैं जी। शॉर्ट में समझाता हूँ कि 20 साल पहले जब मितेश जी के पहली वक़्त ऐसा वो एक पक्षी को इंजर्ड देखा और उसके बाद उसके मन में ये विचार आया, एक करुणा जगी उसके हृदय के अंदर कि भाई ऐसे पक्षी को वो लेकर वहाँ पर गए मगर पहुँच नहीं सके। तो एक नहीं पहुँचने के हिसाब से बहुत सारे कबूतरों की, बहुत सारे पक्षियों की जान चली जाती होगी। तो इस ऐसे न होवे उसके लिए उसने पूरा एक अभियान शुरू करने का शुरू किया है और उसके तहत वो मकर संक्रांति के अंदर वो पतंग नहीं उड़ाते हैं और उड़ाने के लिए न उड़ाने के लिए भी वो अपील करते हैं। उसके लिए उसके पास एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल्स है और ऐसे क्रुएल्टी के जो केस है, वो उसके पास आते हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो पूरा हैंडल करते हैं। मितेश जी, मैं एक यह भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को आप कैसे समझाते हैं इस प्रवृत्ति के बारे में? अगर जी। कोई पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, तो लोगों जी के मकर समझने वो आपसे जुड़ने के लिए आप क्या कहते हैं उनको?
मकर संक्रांति जब मैंने 20 साल पहले शुरू किया था, तब मेरा 20 साल पहले पहला कैंप था पाई दुनी में, जो शुरू हुआ था मकर संक्रांति में। आज बहुत जगह पे मुंबई में 30 से ज़्यादा कैंप शुरू हो गए हैं और गुजरात में भी बहुत जगह शुरू हो गए हैं। हम उसके लिए अवेयरनेस के लिए रैलियाँ भी निकालते हैं और जहाँ पे भी कैंप है, समझो 30 से ज़्यादा कैंप है, उसकी लिस्ट जारी करते हैं, वो मीडिया में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में देते हैं, ताकि कोई भी घायल पशु-पक्षी दिखे तो तुरंत उसको हेल्प मिल जाए, तुरंत वॉलंटियर लोग पहुँच जाएँ, उनको कैंप में लेके आए, उनका ट्रीटमेंट कर सके। उसके लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी मीडिया के उसी 1 महीना पहले, मकर संक्रांति के 1 महीना पहले हम अवेयरनेस शुरू कर देते हैं, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के थ्रू अवेयरनेस शुरू करते हैं और लिस्ट भी जारी करते हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी उनको हेल्प मिल सके और पतंग नहीं उड़ाए। हमारे एरिया में मैंने शुरू किया था, तब है ना, दिन में, एक दिन में मंथन जी 500 से ज़्यादा केस आते थे मंथन जी। मैंने जब शुरू किया था, तब एक दिन में 500 से ज़्यादा केस आते थे। आज की तारीख में 10 से 15 केस दिन में आते हैं। इतना फ़र्क पड़ता है और आपने भी देखा होगा कि पहले पतंगे बहुत उड़ा करती थी। अभी मेरे ख्याल से 40 टू 50% हो गई है पतंगे उड़ना। बहुत अवेयरनेस अभी आई है लोगों में, जागरूकता पैदा हुई है और एनिमल के लिए मैं कहूँगा कि अगर कोई भी किसी को कोई घायल पशु-पक्षी दिखे, तो आप है ना उसको इग्नोर ना करें, नज़दीकी एनजीओ से कॉन्टैक्ट करें या नियर बाय जो भी है ना अपना डॉक्टर है, उनके पास लेके जाएँ। उनकी जान बचाने की कोशिश करें, उनको इग्नोर ना करें। या आप है ना, आप गूगल पे सर्च मारोगे नियर मी एनजीओ लिखेंगे, तो आप टाइप करेंगे नियर मी एनजीओ, तो आपको कोई भी है ना एनजीओ का आपको नंबर आ जाएगा, जो भी बाजू में एनजीओ होगा आपके नज़दीक में, उनका नंबर आ जाएगा, आप उनको कॉन्टैक्ट करके है ना आप हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो मैं, मेरा भी है ना, मैं कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहूँगा मंथन जी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र का मेरे पास एनजीओ के नंबर है और ऑल ओवर इंडिया से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ऑल ओवर इंडिया का मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, रेस्क्यू ग्रुप है। तो मैं मेरा नंबर देना पड़ूँगा चाहूँगा, अगर कोई भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी घायल पशु-पक्षी मिले, तो मैं एनजीओ से कॉन्टैक्ट करके, कनेक्ट करके ना उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरा नंबर मंथन जी मैं बोलना चाहूँगा, मेरा नंबर है 9819477042। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9819477042। जी मंथन आपको जी। रैली वगैरह, हाँ, आपको जो रैली वगैरह करते हैं, एक अवेयरनेस का जी। कार्यक्रम करते हैं, वो क्या करते हैं आप? वो एनिमल और बर्ड सभी के लिए लेता है। उसमें बच्चे से लेकर बड़े तक सभी जॉइन होते हैं हज़ारों की संख्या में। हम उसमें पैम्पलेट भी लगाते हैं अवेयरनेस का लेके और मीडिया में के थ्रू फेसबुक के थ्रू भी अवेयरनेस करते हैं और बांद्रा में, दादर में, मुंबई में, विरार में बहुत जगह रैलियाँ निकाली है अब तक। जी, जी। आप वो बॉक्स में जब फूड पैकेट्स वगैरह वो वितरण करते हैं जी, पशु पक्षियों के लिए जो देते हैं, जी। वो क्या प्रवृत्ति है वो? जी, जी, लॉकडाउन में है ना, आपने देखा होगा लॉकडाउन में सभी गाड़ियाँ बंद हो गई थी, सभी दुकानें बंद हो गई थी। हाईवे पर वगैरह कोई खाने खिलाने वाला नहीं था। तब हमने है ना रोटी बैंक की शुरुआत की थी। हमने कम से कम विरा 15 सोसाइटी से हम है ना रोटियाँ इकट्ठा करते थे। वहाँ पे सोसाइटी के बाहर एक स्टील का बॉक्स रखते थे। वहाँ पे कोई भी है ना अपने-अपने घर से 1, 2 रोटी, 5 रोटी लेके उसमें बॉक्स में डालते थे। कम से कम एक दिन में 2000 से 2500 रोटियाँ इकट्ठा होती थी। हम ये है ना सुबह 10 बजे से लेके रात को 11 बजे तक हम हाईवे-वाईवे सब जगह जाके है ना हमारी एम्बुलेंस में जाके खाना खिलाते थे वहाँ पे। और है ना, आप देखे होंगे कि बहुत जन की नौकरियाँ छूट गई थी। फीडर्स को भी है ना खाना खिलाने में तकलीफ हो रही थी, फूड्स नहीं थे। तो हमने विरार से नायगाँव तक 200 से ज़्यादा फीडर्स को है ना बिस्किट्स एंड राइस डिस्ट्रीब्यूट किए थे और 5000 से ज़्यादा पक्षियों को डेली का है ना फीडिंग करते थे, दाना डालते थे, कौवे को गाठिया डालते थे, छोटे जो पप्पी होते थे डॉगी के, उनको दूध पिलाते थे। ये लॉकडाउन में हमने शुरू किया था। जी। तो घास चारा जो गौशाला वगैरह में जो आप देते हैं या फिर कोई जी। की व्यवस्था करते हैं, तो वो आप क्या करते हैं? जी, हम गौशाला में जाके, गौशाला का भी हमारा फंड रहता है। गौशाला में जाके हम है ना अलग-अलग गौशाला में जाके घासशाला वगैरह टेम्पो बुला के हम देते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से, हमने जो देखा है कि
बहुत जन जो होते हैं, संस्था वाले हुए, सोसाइटी वाले हुए वगैरह, संडे को गौशाला जाते हैं। बाकी के मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक वो भूखे रहते हैं गौशाला में। उनको बहुत कम खाना मिलता है, भोजन मिलता है। सिर्फ संडे को फुल पेट लाप्से हुआ, गुड़ हुआ, सब कुछ मिल जाएगा, संडे को मिल जाता है। लेकिन मंडे टू सैटरडे तक कोई जाने वाला नहीं रहता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंडे टू सैटरडे जहाँ पे भी गौशाला है, देखिए आप नजदीकी में गौशाला वगैरह होंगे, उनको बहुत जगह पे एक टाइम खाना मिलता है, 2 टाइम में नहीं मिलता है। कहीं कहीं पे भी 1500 गौ गाय होती है, 2000 गाय होती है, सब पहुंच नहीं पाते। तो कृपया करके आप मंडे टू सैटरडे भी जाने की कोशिश करें, ताकि उनको भी है ना लाभ से गुड़ वगैरह, हरा घास वगैरह मिल सके। जी, जी। आप जी पक्षियों के लिए बर्ड फीडर जैसा व्यवस्था करते हैं, जी तो वो विचार आपको कहाँ से आया? जी, वो मैंने शुरुआत की थी 10 साल पहले, पाई देने में शुरुआत की थी। मैंने एक चबूतरा बनवाया था, पत्ते का चबूतरा होता है, 12 इंच बाय 14 इंच का, और साइड में 2 है ना प्लास्टिक के बाउल पानी के लिए लटकाने का होता है। वो मैंने खुद डिजाइन किया था 10 साल पहले, वो शुरुआत पाई दुनी से मैंने की थी। अभी कम से कम हज़ारों डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और बहुत डिमांड आई है उसके, ऑल ओवर इंडिया से इसकी डिमांड आई है कि हमको भी बना के दीजिए, कहाँ पे मिलते हैं, हमको भी बना के दीजिए। सिर्फ जो भी सब ये अलग-अलग करना पड़ता है, पत्ता अलग जगह बनाना पड़ता है, फैन अलग जगह से लाना पड़ता है, बाउल होता है वो अलग जगह से लाना पड़ता है। ये जॉइंट करके है ना हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो गर्मी के सीज़न में ज़्यादा करते हैं हम, क्योंकि गर्मी में प्यास से है ना बहुत पशु-पक्षी मर जाते हैं। इसके लिए गर्मी की सीज़न में अभी हमने विरार में भी किया था और भाईंदर में भी किया था। जी, हमें ये 7-8 आइटम करते हैं, जैसे कि बर्ड फीडर हुआ। बर्ड फीडर में एक दाना का भी आता है, एक पानी का भी आता है, पानी फीडर का भी आता है, बर्ड फीडर दाना का भी आता है, वो हुआ। मिट्टी के बाउल हुए, पत्ते के सबूते हुए, नेस्ट हाउस हुआ, पक्षियों का घर हुआ, और एक नारियल का जो आता है, सकली कहते हैं हम उसको, चिड़िया, उसके लिए भी नारियल का अब की बार साउथ से मंगवाया था। ये सब गुजरात से, साउथ से, महाराष्ट्र से आते हैं। और प्लास्टिक के बाउल भी होते हैं जो लटकाने के लिए, पानी के लिए काम आते हैं, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जी, और आपने कोई कैंप 300 पैसे दी मिट्टी की कुंडी है ना, वो हम करुणा के ऑफिस से 365 डेज फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मंथन जी। जी, कोई कैंपेन चला था स्ट्रे अवे फ्रॉम एनिमल्स, ऐसा कुछ आपने कार्य किया था? जी स्टे अवे फ्रॉम एनिमल्स कैसा कोई आपने कैंपेन चलाया था, वो क्या है? आपने जो न्यूज़पेपर कटिंग थी, स्टे अवे फ्रॉम एनिमल्स, बैनर टू बी रिमूव्ड, ऐसा आपने न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा लेख आया था। अरे यार, आप न्यूज़पेपर बताएंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा, कोई कोई क्योंकि बहुत कोई बात सारी। नहीं, एक जी, जी, कोई बात नहीं। आपने जो एनिमल्स के लिए जो आप अलग-अलग प्रकार के कैंपेन जी चलाते हैं, जो न्यूज़पेपर्स में आप देते हैं, जी जी, तो उसके लिए मैं उसके हिसाब उसके लिए से मैं एक उसके लिए मैं एक कहना चाहूँगा, मैंने जो एनिमल ऑफिसर के तरीके जो काम किया है, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि डोंबिवली, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो भी पशु-पक्षी को खाना खिलाएगा, उनके लिए ₹500 का दंड रखा था। मैंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को लेटर लिख के वो फाइन था, वो हटवाया था। और आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि लॉकडाउन में एक बैनर पे लिखा था कि पशु-पक्षी से दूर रहिए, इससे कोरोना होता है। वो मैंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को लेटर लिख के एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू ऑल ओवर इंडिया से वो लाइन हटवाई थी कि पशुओं से कोरोना होता है। ये डब्ल्यूएचओ ने भी है ना क्लियर किया था कि जानवरों से कोरोना नहीं होता है। ये मैंने ऑल ओवर इंडिया में हटाया था। और विरार में, मुंबई में वगैरह बैनर लगे थे कि कबूतर को दाना नहीं डालने का वगैरह, ₹500 फाइन लगाया जाएगा। और बहुत जगह कबूतर खाने सील भी किए थे, वो भी मैंने ऑल ओवर मुंबई से, महाराष्ट्र से हटवाए थे। जी बहुत ही बढ़िया प्रवृत्ति का आपकी जो श्रृंखला है, वो अच्छी रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि करुणा ट्रस्ट विरार में जो आप कार्य करते हैं, उसमें आपके वहाँ पर, हालाँकि पूरे भारत में और पूरे विश्व में कोई भी अबोल जीव इस सेवा से वंचित ना हो, समय-सर जी उसको उसका जो इलाज है, वो मिल जाए और दाना-पानी भी मिल जाए। प्रीतेश जी, जी बहुत-बहुत धन्यवाद जी हमारे इस टॉक शो में आने मंथन के जी, लिए। बारिश के लिए मैं जी, कहना चाहूंगा। बारिश में आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे पैदा होते हैं डॉगी के वगैरह, तो पानी भर जाने से वो बह के मर जाते हैं। मेरी सोसाइटी में भी एक ऐसा किस्सा हुआ था कि पानी बहुत भर गया था घुटनों तक, और 7 बच्चे मेरी सोसाइटी में मर गए थे। वो टाइम पे मैं बहुत दुखी हुआ था। तब मैंने एक निकाला था कि
घर बनाने के लिए जो ओल्ड फर्नीचर होते हैं, वेस्टेड फर्नीचर होते हैं, उनसे मैं ना घर बनवाता था और बहुत से सोसाइटी में वैसा घर बनवाया है ताकि बच्चों को और माँ को वो सुरक्षित जगह पे रख सके ताकि वो मरे नहीं और उनको खाना पानी मिल सके। ये मैंने सुविधा की थी और हर सोसाइटी में ऐसी सुविधा उनको बारिश में, गर्मी में ये सुविधा होनी चाहिए कि हर सोसाइटी के बाहर एक डॉग होम होना चाहिए कि वहाँ पे बच्चों को और उनकी माँ को रहने की व्यवस्था हो जाए, वो धूप में, बारिश में मरे नहीं और उनको दाना पानी, खाना पानी मिल सके। ये व्यवस्था हर सोसाइटी में करना चाहिए। और मैं एक मंथन जी कहूँगा कि आप गाँव में देखे होंगे कि गाँव के बाहर हर घर के बाहर एक कुंडी होती है, जो दाना और पानी का एक कुंडी होती है, जो भी हम खाना बचता है वो कुंडी में डालते हैं और डॉगी आके वो गाय हुआ, डॉगी हुआ, वो आके खाना खाते थे। तो मैं सभी से है ना यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सोसाइटी के बाहर, आपके बिल्डिंग के बाहर एक कुंडी की व्यवस्था करें, एक दाना का और एक पानी का। अगर खाना बचे तो वहां पे एक जगह पे रख सके ताकि किसी को तकलीफ नहीं हो, और वहां पे रख सके, वहां से डॉगी हो, गाय हो, सभी एनिमल, पशु पक्षी वहां पे आके खाना और पानी पी सके। ये व्यवस्था हर जगह पे होनी चाहिए। और धूप में मैं जी जी मंथन जी, हाँ जी, गर्मी में अपन ने देखा होगा समर में, जैसे केदारनाथ जाते हैं, हिल पे जाते हैं, तो हम घोड़े पे बैठ के जाते हैं। तो हॉर्स राइडिंग नहीं होना चाहिए, घोड़े हम यात्रा पे जाते हैं ना, तो हम अपने पैरों पे चल के जाना चाहिए हमको, ना कि किसी को तकलीफ देके हमको यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि हम वो जानवर को इतना तकलीफ देते हैं, उनको इतना टॉर्चर करते हैं कि उनको चलने की ताकत भी नहीं होती उसने। और बहुत से घोड़े मर भी गए हैं, बहुत से केस आते हैं मेरे कि वहां पे माथेरान में हुआ, केदारनाथ में हुआ, बहुत जगह घोड़े मर जाते हैं। वो हम तो अपने मजा के लिए है ना उस पर बैठ भी जाते, पर अपने को मालूम नहीं कि उनको कितना दर्द हो रहा है, कितनी तकलीफ से गुजर रहे वो। कहीं पे भी पेट पे घाव लगा हुआ, मुंह पे घाव लगा हुआ, सब वो कवर कर लेते हैं उनके कपड़े से, तो वो बहुत घाव लगा होता है, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कैमल पे हुआ, घोड़े पे हुआ, उन पे बैठ के यात्रा न करें, उनके लिए शौक के लिए, या कैमल पे शौक के लिए बैठे मत, उनको बहुत तकलीफ होती है। और जो घोड़े पे या डोंकी पे घोड़े डोंकी गधे पे जो लौटते हैं अपन सामान वगैरह, वो धूप में वगैरह नहीं किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जो भी धूप होती है, गर्मी होती है, तो दोपहर को 2 से 4 बजे तक वो सामान धो नहीं सकते। जी मंथन जी। जी, बहुत ही अच्छे आपके विचार है और करुणा ट्रस्ट विरार का जो कार्य है वो भी बहुत अच्छा है। दर्शक मित्रों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करके पूरे भारत में जो भी जीवदया प्रेमी है, जो भी अबोल जीव के प्रेमी है, उस तक यह बात पहुंचाए। गणेश जी, करुणा टॉक्स में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद जय गौ मंत्र जी। माता। धन्यवाद।